हेलो बाबू। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव। और ये मेरी कोशिश होगी कि हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, जो हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए हम रिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी वैसे ही समाप्त करें जैसे निर्देशांक ज्यामिति को समाप्त किए थे। और बाबू साथ में ये एक उम्मीद भी है कि आप इस लेक्चर सीरीज को बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट करेंगे जैसे अब तक आप करते आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये लेक्चर को सही तरीके से देखेंगे। एक और हम्बल रिक्वेस्ट है वो उन बच्चों से जो मेरे ऑफलाइन क्लास में हैं, और जो मेरे ऑफलाइन क्लास में नहीं है, जो नए बच्चे हैं जो मेरे क्लास से जुड़े हुए नहीं है, उनके लिए भी बाबू कॉपी में इन क्वेश्चन को ज़रूर लिखो और फिर उसको हल करो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बाबू रिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी ऐसे तथ्य आते जाएंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले है किसी एपी के तीन क्रमागत पद दिए हुए हैं तो एक्स का मान ज्ञात करो, है ना। जब भी तीन क्रमागत पद दिए जाएं इस प्रकार से तो एक्स का मान ज्ञात करना हो। एपी का बेसिक फीचर है बाबू, वो है सीडी, कॉमन डिफरेंस। कि ये हमेशा कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा नियत होते हैं, फिक्स होते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम देखो तीन पद होंगे, पहला पद ए1 होता है, दूसरा पद बाबू ए2 हुआ, तीसरा पद बाबू ए3 हुआ। तो ए2 माइनस ए1 से हम पहला डी1 निकाल सकते हैं जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बाबू। उसी तरीके से हम ए3 में से ए2 भी घटा सकते हैं जिससे हम डी2 निकालेंगे। और एक बात तय रहा कि डी1 और डी2 आपस में बराबर होंगे। कब? अगर दिया गया वैल्यू किसमें हो? रिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये सब चीज आप लिखते चलेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे मेरे साथ साथ। तो अगर ये बात सही हो तो क्वेश्चन तो कह दिया कि किसी एपी के तीन क्रमागत पद, तो तीन पद तो इसमें हो ही गए। पहला पद ये हो गया ए1, ये वाला हो गया दूसरा पद, और ये वाला हो गया बाबू तीसरा पद। तो दूसरे पद में से जब हम पहला पद घटाएंगे तो हमको डी1 मिलेगा। और डी2 कब मिलेगा बाबू? जब हम तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। हमेशा अगले पद में से एक पिछला, पूरा नहीं बाबू, एक पिछला पद घटाया जाता है। और अगर एपी है तो डी1 और डी2 आपस में क्या होंगे? बराबर। ये हम कंडीशन आपको दे दिया। इसका मतलब ये रहा बाबू कि डी1 का जो वैल्यू है वो है ए2 माइनस ए1, और डी2 का जो वैल्यू है ए3 माइनस ए2, ये आपस में क्या होंगे? आपस में बेरोबर होंगे। क्या होंगे? बेरोबर। कमेंट इट, बेरोबर होंगे। तो ए2 माइनस ए1, ए2 का वैल्यू क्या है बाबू? 8x, ठीक है, माइनस ए1 का वैल्यू क्या है बाबू? 5x प्लस 3, ठीक है। ए3 का वैल्यू क्या है बाबू? 9x प्लस 3, माइनस ए2 का वैल्यू क्या है बाबू? 8x, ठीक है। अब 8x में से 5x चला जाएगा तो 3x माइनस 3 मिलेगा। अगर आप मैथ को जानते हो तो ये मिलेगा x प्लस 3। मैथ को बनाइए, x इधर आ जाएगा तो ये मिलेगा 2x, 3 और ये 3 इधर आ जाएगा तो मिलेगा 6। तो x बराबर क्या आएगा? 3। पहला आंसर हो जाएगा x बराबर 3। ये मेरा आंसर हो गया, बन गया एक, बन गया एक। वाह, आगे बढ़ते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। ये जो पीडीएफ होता है ना, ये हमको थोड़ा सा अरे यार, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। सीख गए बाबू, सीख गए, सीख गए। जाओ जाओ जाओ, मिठाई उठाई बांटो यार, सर सीख गए, जाओ जाओ। अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एपी में हो तो सार्वंतर क्या है? अब ये एपी में है, एपी में है तो क्या होगा? दूसरे पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ये हुआ सर, देखो सब एपी में है ना, तो एपी में है तो इसको घटाना दो बाबू, उतना चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ये एपी में है तो सार्वंतर बराबर होंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तुरंत बन जाएगा बाबू। दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, उसमें से घटा दीजिए पहला पद, तो सार्वंतर क्या आ गया? डी। अगर आपको इसमें शक लग रहा है तो तीसरे में से दूसरा घटा दो, तीसरे में से दूसरा, हम बताए थे ना अगले वाले में से एक पिछला घटेगा, तो घटा दिया। तो तीसरा वाला पद हो गया बाबू ए प्लस 2d। बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। घट जाएगा दूसरा पद, दूसरा पद कौन है बाबू? ए प्लस डी। तो ब्रैकेट में हमेशा देकर बनाया करें। तो ये हो जाएगा बाबू ए प्लस 2d माइनस ए माइनस का डी। ये कैंसिल हो गया, 2d में से डी चला गया, वैल्यू आ गया डी। वाह, तो वैल्यू आ गया डी, तो ए हो गया इसका आंसर। ठीक सर, फिर आगे बढ़ते हैं सर। जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे क्या कहते हैं?
जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो। यस बाबू, बहुत सारे एपी ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड डॉट डॉट डॉट, आप किताबों में देखे होंगे। और एक होता है बाबू जो लिखा जाता है A1, A2, A3, A4, A5 और रुक जाता है एक पॉइंट पर। तो जो टर्मिनेट हो जाता है, जो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, ऐसे एपी को हम लोग बोलते हैं बाबू परिमित, फाइनाइट। और जो नहीं रुकते उन्हें हम लोग बोलते हैं अपरिमित, इनफाइनाइट। ठीक, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब पहला ऑप्शन परिमित एपी नहीं, क्या हम उसको अपरिमित बोलते हैं बाबू? यस सर, अपरिमित बोलते हैं। इसलिए आप ऑप्शन भी देखिएगा, मेरे तरह काम नहीं करोगे कि तुरंत देखते के साथ आंसर मिला लीजिएगा। आपको एग्जाम में चारों ऑप्शंस को देखने हैं। कई बार दो ऑप्शंस एक जैसे या एक फैमिली के हो जाते हैं, तो ए और बी, ए और सी दोनों ऐसा भी बोल देता है। वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, निश्चित हो, उसको क्या बोलते हैं? जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो जाए, जो अभी हम आपको बता रहे थे बाबू कि एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाए, बता दे कि 5 पद हैं या 6 पद हैं, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? उसको हम लोग परिमित एपी बोलते हैं। तो उसको हम परिमित एपी बोलेंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। किसी एपी का सारवंतर क्या होता है? भाई सारवंतर कैसा होगा? डी का मान पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो केवल धनात्मक होता है, केवल ऋणात्मक होता है, केवल शून्य होता है, तीनों का सर तीनों सही है। डी का मान सारवंतर प्लस में भी हो सकता है, सारवंतर माइनस में भी हो सकता है, और सारवंतर केवल शून्य भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, तो डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि p+1, 2p+1, 4p-1 एपी में है तो p का मान क्या होगा? वही चीज है बाबू, एपी में है, सबसे जरूरी बात तो यही है कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इनके सारवंतर, देखो ध्यान से मेरे लफ्ज को सुनो, अगर एपी में है तो सारवंतर बराबर होंगे। तो सारवंतर यहां हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, जो बिल्कुल बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 2p+1। बहुत अच्छे। तो यहां पर ये होगा 2p+1 माइनस का p माइनस का 1, ये हो जाएगा 4p-1, ये हो जाएगा माइनस का 2p माइनस का 1। भाई ब्रैकेट में है ना, तो ये हम कह सकते हैं ना कि ये वाला जो है ये पहला पद हुआ, ये वाला जो है ये दूसरा पद हुआ, ये वाला जो है ये तीसरा पद हुआ। तो A2-A1 करेंगे तो A3-A2 भी करेंगे ना, कर दिया। 2p में से p चला गया तो p मिलेगा, -1 + 1 कैंसिल हो गया। 4p में 2p चला गया तो 2p हो गया, और माइनस का 2 मिल गया। p में से 2p चला जाएगा तो माइनस का p बराबर माइनस का 2, तो p बराबर क्या मिलेगा? 2। तो p का जो वैल्यू आया वो कौन आ गया? 2 आ गया। तो हमको उसका सॉल्यूशन तो बी नंबर ऑप्शन पे ही मिल गया, इसलिए हम ज्यादा ऑप्शन को लेकर के यहां पर नहीं आए। ठीक, निम्न में कौन समांतर श्रेणी श्रेणी नहीं है? ठीक है भाई, समांतर श्रेणी नहीं है। पता है श्रेणी और श्रेणी में फर्क है ना, हम जब ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे तो हम इस टॉपिक को डिस्कस किए होंगे कि श्रेणी और श्रेणी में फर्क है। श्रेणी कब होता है? जब इनके बीच में प्लस या माइनस लग जाता है ना, तब ये श्रेणी कहलाते हैं। और जब कॉमा देकर के इन्हें सेपरेट किया जाता है तब इन्हें हम श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, सीरीज श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, और श्रेणी बोलते हैं बाबू सीक्वेंस। ये सब कुछ टर्म है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कीजिए बाबू, वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा इसका प्रसार हो उतना बेहतर है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? बाबू समांतर श्रेणी है या नहीं है उसको डिफाइन कौन करता है? उसका सारवंतर। तो 42 में 21 घटाएंगे तो 21 मिलेगा, 63 में 42 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 21। 84 में 63 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 21। ये तो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है। एपी का मतलब होता है रिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब देखो 9 में 11 घटाओगे -2 आएगा, 7 में 9 घटाओगे -2 आएगा, 5 में 7 घटाओगे -2 आएगा। हमेशा अगले वाले पद में से एक पिछला पद घटाते हैं। 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 आएगा, 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा। बट 0.33 में जब तुम 0.3 घटाओगे तो 0.03 आएगा। कितना आया? 0.03 आया, स्क्रीन पे आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। फिर यहां लेस करोगे, मीन्स 0.333 में 0.33 लेस करोगे
तो आपको मिलेगा 0.003 और एज यू कैन सी आप देख सकते हो पहला वाला डी दूसरा वाले डी के बराबर नहीं है। यहां सब डी आपस में बराबर आ रहे थे, एपी में एपी में एपी में, बट ये एपी में नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, डी नंबर जो एपी में नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर क्या होगा? अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा बाबू? अगर समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए जो बिल्कुल बराबर होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए सी माइनस बी के। सही है, क्योंकि हमको बाबू क्यों सही है सर? पहले वाले में जो निकलेगा सारवंतर D1, दूसरे वाले में D2, और आपने लेक्चर के शुरू में बताया D1 बराबर D2 होता है, तो B माइनस ए बराबर सी माइनस बी। आपको B निकालना है तो ये B को रहने दो, माइनस बी को इधर ले आओ तो प्लस का B इज इक्वल सी प्लस का A। तो 2B का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? C प्लस ए, और B बराबर हो जाएगा C प्लस ए बाई 2। देखिए बाबू कैसा कैसा क्वेश्चन है, B बराबर C प्लस ए बाई 2। ए नंबर में तो नहीं है, हम देखेंगे C प्लस ए बाई 2 कहां आता है। ए बाई 2 C प्लस ए बाई 2 B में है आंसर, मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को भरें 2, 2 के बाद 26। भाई ये पहला दिया हुआ है तो इसका प्रथम पद 2, ये इसका तीसरा पद है A3 जिसका वैल्यू कितना है बाबू? 26। A3 है तो A3 का सूत्र लगाओ A प्लस 2D जिसका वैल्यू किसके बराबर? 26। भाई A3 का वैल्यू होता है ना A प्लस 2D, आपको याद रखना है ना। A4 का वैल्यू किसके बराबर होगा? A4 निकालना होगा तो किसके बराबर होगा? A प्लस 3D। A12 निकालना होगा तो किसके बराबर होगा बाबू? A प्लस 11D। क्लास में भी हम लोग डिस्कस किया और यहां पर भी हम आपको बता दे रहे हैं, हमेशा जो पद निकालना हो एक कम कर दीजिएगा। A3 होगा A प्लस 2D जिसका वैल्यू 26, A के भी हाफ में 2, 2 प्लस 2D इज इक्वल 26, देन 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल 24 एंड D इज इक्वल 12। D इज इक्वल 12 का, अरे सॉरी D इज इक्वल 12 आया ना, हमको ये वाला पद भरना है ना, ये वाला जगह भरना है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये दूसरा पद हुआ, तो दूसरा पद बराबर होगा A प्लस 1D। एक कम होता है ना, 12 में 11D हुआ ना, 4 में 3D हुआ तो 2 में 1D होगा। तो A के बिहाफ में 2, 1 और D के बिहाफ में अभी अभी आया 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो यहाँ पे कौन भरा गया? अरे यार 14 हो गया, तो और आंसर B हो गया इसका सही जवाब। AP इतना का सारवंतर क्या होगा? घटा लीजिए, 17 में से 12 गया 5, सीधे 5। चेक नहीं करना है, एपी बोल दिया वो कि ये एपी है, एपी इतना में क्या होगा, तो वो एपी पहले ही बोल दिया है, तो इसका 5 आंसर होगा, तो इसका 5 आंसर होगा, सी इसका आंसर है। ठीक है, एपी इतना का प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद कौन है देख लो, 0.6 से क्या क्वेश्चन है यार, 0.6, 0.6। अगला है निम्न में कौन एपी नहीं है? फिर वही चेक करना है बाबू, घटा घटा के देखना होगा। 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 4 गया तो 4। भाई ये एपी नहीं है, हो गया। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 में से एक ही ऑप्शन ढूंढना था, आपने एक ढूंढ लिया, तो टाइम लॉस नहीं करेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एपी इतना के लिए सारवंतर क्या होगा? भाई अगर ये एपी है, आपने कह दिया कि एपी है, तो सारवंतर क्या होता है? दूसरे पद में से घटा देते हैं पहला पद, दूसरा पद हो गया 1/2 जिसमें से घट गया 3/2, एलसीएम हो गया 2, 1 माइनस 3 माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया माइनस का 1, माइनस का 1, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए एपी का सारवंतर क्या होगा? यही था क्वेश्चन लगता है, एपी का सारवंतर क्या है? सारवंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, तो इसका आंसर हो गया -2। बताइए आपको, हमको नहीं लगता कि आपको कॉपी पे लिखना पड़ रहा होगा, आप देख के बना रहे होंगे। निम्न में कौन एपी में नहीं है? कौन नहीं है एपी में? 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, 2 में से 2 चला गया 4, 2 में से -2 गया तो 4, -2 में -2 गया, -2 में 2 गया तो -4, ये एपी में नहीं है। बात समझ में हम क्या बोले? दूसरे पद में से घट गया पहला पद, तो ये हो गया 2 + 2 ना, ये 4 बनाया। लेकिन जब तीसरे पद में से
जब तीसरे पद में से घटाया कौन सा पद को, दूसरे पद को, तो वो आ गया हमको -4। तो 4 और -4 बराबर नहीं है, इसका मतलब यही होगा वो पद जो एपी में नहीं होगा। इतना एपी में है तो डी का मान क्या होगा, फिर से डी का मान निकालना है तो दूसरे पद में से घटा देंगे पहला पद, -1 + 5 = 4। जो क्वेश्चन ज्यादा आसान लगता है, जो क्वेश्चन ज्यादा आसान लगता है असल में प्रॉब्लम वही क्रिएट करता है बाबू, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। इतना एपी में हो तो सारवंतर क्या होगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, कितना आएगा बाबू 1.1। तो इसका आंसर होगा बी 1.1 का सारवंतर निकालना है, दिया गया है। तो सारवंतर क्या होगा, दूसरे पद में से घटा देंगे पहला पद, कोई भी 13/3 में इसको घटा सकते हो, अगले वाले पद में से एक पिछला वाला बस घटा दो, तो ये हो जाएगा बाबू 4/3। तो देखते हैं 4/3 कहीं पर ऑप्शन हो, सी नंबर ऑप्शन है बाबू, तो ये बन जाएगा। एपी इतना हो तो सारवंतर क्या होगा, सारवंतर क्या होगा इसका, A2 - A1 होगा, A2 - A1 होगा, या फिर A3 - A2 होगा, या फिर A4 - A3 होगा, या फिर n के रूप में देखो, एक होगा an और एक होगा n-1। n है अंतिम पद, तो एक इसके पहले कौन बैठा हुआ होगा, a में अंतिम पद से एक कम एक पिछला वाला। 10वां पद है तो 10 - 1 9वां पद होगा। 24वां पद है तो 24 - 1 23वां पद होगा, तो an - 1। तो अब देखिए कि कौन हो सकता है, A2 - A1 हो, कौन सेट है। ये सीखने के लिए क्वेश्चन दिया कि अगले पद में से एक पिछला वाला घटता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या 2 में से 1 घटा रहा है, ये हो सकता है डी का मान, क्योंकि आपको सारवंतर निकालना है। an में से A2 नहीं घट सकता बाबू, ये अंतिम पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, बहुत लंबा दूरी है, तो नहीं होगा। अंतिम पद में से अंतिमवा पद का एक पहले वाला ही घटेगा, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अंतिम में तीसरा नहीं, तीसरा में पहला कभी नहीं घट सकता, जब भी घटेगा तीसरा में दूसरा घटता। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी, डी इसका सही आंसर है। एपी का सारवंतर क्या है, 13 में से 3 घटाओ बाबू, 10 आ गया, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है, 4 में से 2 घटाओ, 8 में से 4 घटाओ, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 3 में से 1 घटाओ 2, 9 में से 3 घटाओ 6, ये भी नहीं है। ए स्क्वायर में ए घटाओ तो ए कॉमन हो जाएगा, तो A-1। ए क्यूब में ए स्क्वायर घटाओ तो कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर, हमको मिलेगा A-1। तो बाबू यहां हम देख रहे हैं वैल्यू डिफर कर गया, तो ये भी एपी में नहीं है। -6 में घटा दो -10 को, कितना आएगा, -6 + का 10 यानी कि 4। उसी तरीके से -2 में घटा दो -6 को, कितना आएगा, -2 + का 6 यानी कि +4। देख रहे हैं वैल्यू बराबर आ गया, ये एपी में है। मतलब माइनस प्लस पे कमांड तो एपी कमांड, माइनस प्लस पे कमांड तो एपी में कमांड, है ना। अगर प्रथम पद ए हो और सारवंतर डी हो तो एपी का रूप क्या होगा, अगर प्रथम पद ए है सारवंतर डी है, पहला पद ये होगा, दूसरा पद A+1D होगा, तीसरा पद क्या होगा, A+2D होगा, चौथा पद क्या होगा, A+3D होगा, ऐसी बनता है। तो A3D 7D 2D 4D 11D A+D A+2D, यही तो है तरीका। देखो ये वाला इससे मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो यही तरीका है, यही इसको ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनाना होगा, ऐसे ही बनता है। ठीक, एपी में हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा, ऑब्वियसली इसका प्रथम पद कौन है, 7 है, 7 है इसका प्रथम पद बाबू। एपी 4 10 16 22 28 का सारवंतर क्या होगा, 10 में से 4 घटाओ यार, 6 मिल गया, 6 मिल गया। हमको इधर ही रहना चाहिए, मेरे ख्याल से हम इधर ही से बना सकते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है बाबू, व्यापक रूप में एपी के लिए सारवंतर मान क्या है, जबकि AK+1 इंटू डी और AK क्रमशः K+1 और K में पद है। क्वेश्चन को पहले अरेंज करो यार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्यापक रूप में एक एपी है A1 A2 AN के लिए सारवंतर का मान बताइए, जबकि ए ए K+1 क्या है भाई, डी है, और AK जो है वो क्रमशः K+1 और K में पद है। हमको लगता है यहाँ पे डी नहीं होगा, हमको लगता है,
ताकि के प्लस वनवा पद जो होगा वो ए के प्लस वन होगा, जैसा कि क्वेश्चन को लग रहा है देख करके, और केवा पद जो होगा वो कौन है, ए के है। तो सारवंतर निकालना है, यही मतलब हो गया ये क्वेश्चन का। डी अगर हम हटा दें तो ये देखो बाबू, अगर के को हम 9 मानेंगे तो ये 9 प्लस 1 10वां पद है। अगर इसको हम 20 मानेंगे तो 20 प्लस 1 21वां पद है। अगर इसको 100 मानेंगे तो 100 प्लस 1 यानी इसके बाद वाला पद है। तो अगर हमको सारवंतर निकालना हो तो अगले पद में से पिछला घटाते हैं। तो ए के प्लस वन में घटा देंगे ए के प्लस वन में घटा देंगे किसको, ए के को। क्वेश्चन अगर दे देता तो और जल्दी बन जाता, ये डी वगैरह को बीच में प्रिंट करके। आंसर भाई हमको तो नहीं दिखा। निम्न में कौन एपी में नहीं है, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ए नंबर इसका आंसर होगा। अरे सी कौन एपी में है, सॉरी हम नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए सर, लगता है रात ज्यादा हो गया क्या भाई, 11:30 हो रहा है इसलिए। तो 9 में से 3 गया 6, 27 में से 9 गया 18, ये तो एपी में नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 5 का 25, 25 में 4 गया तो 21, तो ये भी एपी में नहीं है। -4 में से 0 गया -4, -8 में से -4 जाएगा तो -4, सर ये तो एपी में है, ये एपी में है। सी नंबर। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर क्या होगा बाबू, दूसरे पद में से ये घटा दो, -6 में से घटा देंगे किसको, -10 को, तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 10, वैल्यू क्या आएगा बाबू 4, तो इसका आंसर हो गया 4। आंसर हो गया, आंसर हो गया 4, 4 बी। ठीक है। यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद में घटा देंगे पहला पद जो बिल्कुल बराबर होगा, तीसरे पद में घटा देंगे दूसरा पद बराबर होगा। तो यहां पर 3x में से x चला जाएगा तो 2x माइनस का 2 मिलेगा, 4x में से 3x चला जाएगा तो यहाँ x प्लस का 1 मिलेगा, 2x में से x चला जाएगा x और 1 + 2 यानी कि 3, तो x बराबर हमको जो वैल्यू आएगा वो होगा 3। देख लो भाई, मैथ बराबर 3, सी हो गया इसका आंसर। ठीक। समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 -0 यानी कि -4 ही होगा, तो सी होगा इसका भी आंसर। समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा, 5/4 में से 3/4 चला जाएगा, 2/4 यानी 1/2 होगा, तो सी हो गया इसका भी आंसर। तो चलिए बाबू, 30 क्वेश्चन का सीरीज आज यहाँ पर रोकते हैं और अगले 30 क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।